फाइनली मेरे चैनल पर ब्लॉग रिसर्च का लास्ट लेक्चर अपलोड होने जा रहा है और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं ब्लॉग रिसर्च की सीरीज को कंप्लीट करूंगा और इसी चैनल पर इसको अपलोड करूंगा, तो आप सब ने बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही ज्यादा इसको सराहा और मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये हुई कि आप मजीद इसमें सीखना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कभी कभार कोई इस पर एक आध वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, लेकिन मैंने अपने वीडियोस के अंदर एक बात क्लियर की थी कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर जो ब्लॉग रिसर्च की सीरीज है वो आपको किसी भी बंदे के पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2021 के अंदर मैं वो वाहिद बंदा था जिसने यूट्यूब पर पहली मर्तबा ब्लॉग रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी है, 2005-2006 से चलती चली आ रही है। इसको यूट्यूब पर सबसे पहले मैं ही लेकर आया था। अब इसको बहुत सारे लोगों ने अपने पेड कोर्सेज के अंदर ऐड करके रखा हुआ है, जो कि ऐड करना बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्खनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ब्लॉग रिसर्च के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमने सही वाले तरीके के साथ क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है तो वो कौन सा होगा, किस तरह से हम क्लाइंट को ईमेल सेंड कर सकेंगे, आया कि हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा भी कि नहीं करेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल हमें फेस करने को मिल रही है वो यही कि क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। ब्लॉग रिसर्च से हम क्लाइंट्स निकाल के थक चुके हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए और किन किन चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें क्लाइंट से रिस्पॉन्स किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास टेम्पलेट किस तरह का होना चाहिए, हमने उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं उसका एक आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि हमने अपने ईमेल टेम्पलेट के अंदर क्या क्या कुछ ऐड करना है। इससे पहले आपको किसी ने भी इस चीज के बारे में डिटेल से नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले से एक टेम्पलेट राइट की हुई है, ठीक है। मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी किसी एजेंसी की, ठीक है, किसी एक एजेंसी से मैंने इंस्पिरेशन लेकर इसको रीराइट किया था और बहुत ही अच्छी ये टेम्पलेट है। इसका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी करना, वो आपने नहीं करना। कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिखें, आप यहाँ से कुछ कंसेप्ट ले लें, खुद से राइट करें, नहीं तो आप ChatGPT को बोल दें, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से राइट करके देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट ऐड किया है, केयरफुली रीड दिस बिफोर पब्लिशिंग आर्टिकल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट और ये टेम्पलेट आपने यूज़ नहीं करनी, वरना आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगी। तो गूगल आजकल इन सारी चीज़ों को देख रहा है, आप कोशिश करें इन सारी चीज़ों से बचें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कि दिस इज जुल्करनैन जिली ब्लॉग ऑथर, ठीक हो गया। आगे चले जाते हैं, एट न्यूज़ गोड एंड बाइसोपीडिया लिमिटेड, ठीक हो गया। अब वो स्टार्ट में मैंने अब ब्लॉग को ऐड कर दिया और आगे मैंने ऐड कर दिया बाइसोपीडिया, जो कि मेरी कंपनी है। अब इसके अंदर मैंने एक जो क्लियर चीज़ मेंशन की है वो यही कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हम ब्लॉग मार्केट में रन कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ओल्ड है और इसके अंदर हम न्यूज़ के रिलेटेड और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेटेड हम जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज हैं या गेस्ट पोस्ट हम वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिल सके, ट्रैफिक मिल सके। अब ये जो तरीका है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसके अंदर लिखना क्या क्या है। अब लिखने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि जब हम ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपने जिस वेबसाइट से क्लाइंट निकाले होंगे, किसी भी एक वेबसाइट से जब आप क्लाइंट निकालते हैं तो कोशिश करें कि 500 से 1000 तक एक ही वेबसाइट के अंदर से क्लाइंट निकालें। जब आप क्लाइंट निकाल लेते हैं, निकालने के बाद आपने उस वेबसाइट से अच्छी जो साइट है उस क्लाइंट को सेंड करनी है। मैं भी आपको दिखाता हूं, जैसा कि यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च करता हूँ इस वेबसाइट को thenewsgod.com। फर्स्ट करें, मैंने इस वाली वेबसाइट से क्लाइंट्स का डेटा निकाला। अब मुझे पता है कि इस वेबसाइट पे मंथली जो ट्रैफिक है वो 1.5 लाख भी आती है, 1 लाख भी आ जाती है, 2 लाख भी आ जाती है, ठीक है। और इसके जो डोमेन अथॉरिटी है 60 है, 70 है, मुझे पता है इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब जिस क्लाइंट ने आर्टिकल इस वाली वेबसाइट पे पब्लिश करवाया, तो आपने कोशिश ये करनी कि आप इससे अच्छी जो साइट है जो कि इसी प्राइस रेंज में आपके पास पड़ी हुई है, आप उसी एक वेबसाइट पे टेम्पलेट राइट करें। आपने जब भी ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है तो कोशिश करें सिर्फ एक वेबसाइट ही उसको सेंड करें और एक वेबसाइट ही सेंड करें, और एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही हो, क्योंकि आपको तो पता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने क्लाइंट निकाले हैं ब्लॉग रिसर्च से, मतलब आर्टिकल्स को ओपन करके आपने क्लाइंट्स निकाले हैं। अब आपको भी नजर आ रहा है कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, इसकी डोमेन रेटिंग क्या है और इसका गूगल इंडेक्स कितना है, इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही मंथली। अब आपको इस एक वेबसाइट के सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता है।
अब जब आपने इस वेबसाइट से निकाले हुए क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करनी है तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार मैं इस वेबसाइट से अच्छी एक जो वेबसाइट है वो अपने क्लाइंट को सेंड करूं, और जो मेरी टेम्पलेट है वो सिर्फ एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो सामने वाले क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ये जो ब्लॉग है या ये जो वेबसाइट बंदा मुझे भेज रहा है ये इसका ऑथर है, ये इसके अंदर ये काम कर रहा है, या इसके साथ इसने कोलैब कर रखा है या पार्टनरशिप पर ये काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हम एक अपने टेम्पलेट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करके उसको सेंड करते हैं। तो क्लाइंट से इस दौर में काम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि एक ही अपने टेम्पलेट के अंदर सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड करनी है। वो इसलिए कि उसको लगे कि ये बंदा इसी वेबसाइट का ऑथर है और इस पर आर्टिकल्स, कंटेंट वगैरह पब्लिश करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी जिस वेबसाइट के साथ डील फाइनल हो जाएगी, आप भी उस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करने के अहल होंगे। जाहिर सी बात, आप खुद नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने लिखा रखा है आर्टिकल, उसको दे देना, वो पब्लिश कर देगा। तो कहने का मकसद यह है कि कोशिश आपने ये करनी है कि आपने कुछ इस तरह से अपनी जो सेल्फ है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको लगे कि हाँ ये बंदा ये वाली वेबसाइट को रन कर रहा है और इस तक इसकी एक्सेस है, हमारी डील हुई है तो इसका मतलब हमारे एक्सेस है इस वेबसाइट के साथ। तो झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर नीचे मेंशन किया कि वाई चूज न्यूज गोड, वाई चूज द न्यूज़ गोड। ठीक है, वेबसाइट अगर आपके पास कोई और वेबसाइट होगी जिसके साथ आपकी डील डन हुई होगी, या आपने जिस वेबसाइट से क्लाइंट निकाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट से भी अच्छी कोई वेबसाइट है तो आपने उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर नीचे वो जो चीज़ है वो मेंशन कर दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो मैंने चीज़ मेंशन की है, हाई इम्पैक्ट। ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो कंटेंट है उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बाकी जो नॉर्मल साइट्स हैं उनकी निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इस एक पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आगे चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने DAP और बाकी जो रैंकिंग के बारे में बात की है। तो आपने एज इट इज़ ऐसी जो चीज़ें वो मेंशन कर देनी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप वेबसाइट क्लाइंट को शो करवा रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट आपको ही पता होगी। नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ग्लोबल रीच के बारे में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि मंथली जो ग्लोबल रीच है इस वेबसाइट की वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, इसको कहाँ से ट्रैफिक मिल रही है। सिंपल है यार, आपने जिस भी वेबसाइट को एनालाइज करना है, देखना है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, तो आपने सैमरस में जाकर वेबसाइट को सर्च कर देना है, तो नीचे आपको बता देगा कि इस कंट्री से इसको ट्रैफिक आ रही है। तो वही चीज़ आपने अपनी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर देनी है। और नीचे यहाँ पर प्रूफ के तौर पर मैंने सिमिलर वेब का लिंक ऐड किया। ये मैंने क्यों ऐड किया, ये ज़रूरी है। अब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये जो सिमिलर वेब है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बताता है कि इस वेबसाइट की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है और कितनी है, और कंपनीज और एजेंसीज इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको डोमेन को सर्च कर रहा हूँ। डोमेन को मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूँगा तो इसका मुझे सारे के सारे ग्लोबल रीच और कितना रैंक है, ठीक है, कितनी ट्रैफिक है, क्या क्या सीन है, कितने टोटल विजिटर आ रहे हैं, वो सारे के सारे मुझे बता देता। अब जब मैंने इस टेम्पलेट के अंदर ऐड किया था तो उस टाइम इसकी जो मंथली रीच चल रही थी वो 2,23,000 थी। अब आपको पता है कि डाउनफॉल आया, काफ़ी ज़्यादा साइट्स गूगल ने उड़ा भी दी हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट इज लिंक कॉपी करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर रैंकिंग और विजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि गेस्ट पोस्ट ऑन आवर साइट्स अचीव फास्टर रैंकिंग, इनहेंसिंग विजिबिलिटी एंड पोटेंशियली बूस्टिंग सेल्स। ठीक हो गया, ये आपको इजीली, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर है जी द न्यूज़ कोड एक्सीलेंस एंड प्राइस पॉलिसी। तो जो प्राइसिंग वगैरह होंगी, जाहिर सी बात अगर आपने डील इससे फाइनल की है $20 में फर्ज करें, तो आगे आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर 120 लगाए, अब इसकी प्राइस जो $40 है, तो यहाँ पर मैंने $120 इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैं इससे अच्छा खासा मार्जिन निकालना चाह रहा हूँ। मैंने जिन साइट से, जिन प्लेटफॉर्म से क्लाइंट से निकाले हैं ब्लॉग रिसर्च से मुझे पता है कि उन साइट्स की कीमत क्या है, कितनी है, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह ऐड कर रहा हूँ कि क्लाइंट अगर मेरा रिस्पॉन्स करता है तो उसको ये प्राइस बहुत ज़्यादा माकूल लगे। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने जो स्पेशल निश है उसके रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं कि जो है वो CBD वगैरह उसके रिलेटेड अगर करवाना चाहते हैं, बिटकॉइन वगैरह है, तो आपकी जो प्राइस है वो $200 आपको पे करना पड़ेगा। आगे चले जाते हैं, यहाँ पर आई थिंक ये उसकी है। अब थोड़ा सा
इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे कसिनो, गेमलिंग, बैटिंग, पोकर, आई गेमिंग और ई स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नॉट एक्सेप्टेड। सारी सी बात है, मैं कसिनो वगैरह पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस पर काम ना करें। हराम है, जो चीज़ हराम किया तो उससे आप इग्नोर करें, उससे आप बच के रहें। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया कर रही है, यार सारी दुनिया को करने दो, हम मुसलमान हैं, हमको ये चीज़ें जेब नहीं देती। आपने कोशिश करना कि इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एक काफर और मुसलमान, एक मोमिन और मुनाफिक शख्स में यही फ़र्क है कि हमारी पहचान अलग है। एक मोमिन शख्स की पहचान यही है कि वो हर एक बुरे काम से बच के रहता है। वो अपना आप इस तरह से बना के रखता है कि दूर से अगर कोई बंदा देखता है, उसके पास आता है, बैठता है, मिलता है, तो उसको पता चलता है कि ये बंदा वाकई में मुसलमान है, मोमिन है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों से निकलना है। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान वगैरह आपको नहीं दे रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी कि हमें इस वेबसाइट पे कसिनो की पोस्ट चाहिए। मैं अच्छे वाली करता हूँ, सीट टका के मैं करता हूँ उनकी बेइज्जती। फिर ऊपर से कहते हैं सारे लोग कर रहे हैं। बेटा तो जो कर रहे हैं वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, फिर आप भी उनके साथ साथ पीछे पीछे जाएंगे। तो लोगों का ना सोचें, आप ये देखें कि मेरे मामले में मेरा दीन मुझे क्या कहता है, मुझे क्या करने का हुक्म देता है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हमें करना पड़ती हैं। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर एडिशनल बैकलिंक्स के जो प्राइसेज हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया कि अगर आप एक्स्ट्रा जो बैकलिंक का वो लेना चाहते हैं, एक आर्टिकल के अंदर एक्स्ट्रा लिंक्स लगवाना चाहते हैं, तो उसकी जो प्राइस है 1.75 टाइम्स ज़्यादा होगी। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर नो हिडन कॉस्ट, ठीक है, वो जो चीज़ें जो भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होंगी आपने एक ही टेम्पलेट के अंदर राइट करके भेज देनी है, ताकि आपके क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन ना रहे। आगे यहाँ पर आगे सर्विसेज डिटेल है, ठीक है, आप क्या क्या कुछ देते हैं, ठीक है, आपका आर्टिकल कितने टाइम में पब्लिश होगा या कितने दिनों में होगा, वो चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया कि आर्टिकल जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, यूनिक लिखा होना चाहिए, AI से जनरेटेड होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर कंटेंट राइटिंग की जो फ़ी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी है कि $80 जो है वो 1000 वर्ड का हम चार्ज करते हैं, क्योंकि मैं यही चीज़ें देख के काम करता हूँ कि जिस वेबसाइट से मैंने क्लाइंट का डेटा उठाया है उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो वेबसाइट बहुत अच्छे वाले रैंक कर रही है, क्लाइंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि उस पर जो कंटेंट पब्लिश होता है वो वेल रिटन यूनिक कंटेंट होता है। उस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश जो किया जाता है उसके लिए भी क्लाइंट्स और कंपनीज अच्छा पे करती हैं राइटर्स को। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से जो प्राइस है वो मेंशन करके रखी हुई है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी प्रोवाइड डू फॉलो बैकलिंक्स विदाउट स्पॉन्सर्ड और गेस्ट पोस्ट टैग्स। तो जो आपकी डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको पीछे से वेंडर दे रहा है, तो आपने यहाँ पर वो ऐड कर देना। तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं अपफ्रंट पेपाल पॉलिसी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो पेमेंट है वो कहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। ओवरऑल जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लास्ट में काइंड रिगार्ड्स और उसके बाद यहाँ पर मेरा ईमेल सिग्नेचर आ जाता है, जिसमें जुल्करनैन जिल्ली नेम है, मार्केटिंग एक्सपर्ट बायोसोपीडिया लिमिटेड। ये डॉक्स में भी बन जाता है, बहुत सारे साइट्स हैं वहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए रेकमेंड कर दूंगा, ये वेबसाइट है जी, यहाँ पे आपका ईमेल सिग्नेचर बहुत ही अच्छे वाला बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बनाना सिखाऊं तो आपको इस पर एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ईमेल आ गया मेरा, आगे ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से अगर ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखें, अच्छे से वॉच करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी वीडियोज़, ऐसा कंटेंट आपको ना होने के बराबर देखने को मिलेगा। आप जाएँ, जाके जल्दी से देखें, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको किसी भी पेड कोर्स के अंदर, इवन कि मेरे पेड कोर्स के अंदर अभी आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत पहले से चीज़ें ऐड की हुई थी कोर्स के अंदर, अभी मैं पेड कोर्स के अंदर ब्लॉग रिसर्च को बिल्कुल भी नहीं करवाता। तो यहाँ पर कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उन वीडियोज़ को देखकर इस तरह से टेम्पलेट को राइट कर लेना है, राइट करके आपने ईमेल्स करनी है, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आपने जस्ट सिंगल वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, उसी पर आपने क्लाइंट से ऑर्डर्स वगैरह लेने, क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, क्योंकि जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से कहीं बढ़कर उसको अच्छी वेबसाइट और उसकी प्राइस के अंदर आप उसको देंगे तो वो कैसे आपको काम नहीं देगा, काम आपको देगा। बशर्ते एक आपको पता होना चाहिए कि हमने जो डेटा है वो किस वाली वेबसाइट से उठाया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो फिर यार इसको शेयर कर दें, शेयर कर दिया करें। आप अगर लालच करते हैं देखने की तो फिर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट जो है, आप लोगों के हाथ दुखते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे बड़ी खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोग जो है वो चाह रहे हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ उनके लिए अपलोड की जाए। तो इसका अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे अपने कमेंट के अंदर बताना, नहीं चाहिए तो आपकी मर्ज़ी। वैसे है बहुत कुछ अभी इसमें सीखने को ब्लॉग रिसर्च में, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं इसकी सेकंड सीरीज़ को लॉन्च करूंगा इसी साल ही, और कुछ दिनों बाद, अभी नहीं। अगर आपको सेकंड सीरीज़ चाहिए तो अभी ये हमारा कोर्स फ़िलहाल एंड हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।